नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आज की सबसे बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। दरभंगा के बेहेड़ी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ दरभंगा के बेहेड़ी से करेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हम बता दें, अभी तक मंच पर सभी वक्ता बिहार में हो रहे विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सबसे आगे बैठी हुई हैं। 20 तारीख को दरभंगा के बेहेड़ी प्रखंड के +2 शांति नायक उच्च विद्यालय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर हजारों की संख्या में महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए प्रेरित कर कनेक्शन देना एक बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि ये गरीबों की सरकार है, इसलिए गरीबों के लिए कार्य कर रही है। उस योजना की शुरुआत हुई जिसमें हर गरीब को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन ये गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी केंद्र में है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ये सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है और इस सरकार ने तय किया हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देंगे। 2022 तक बिहार में और हिंदुस्तान में एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने हर घर में नल का जल एवं हर घर से नाला का कार्यक्रम प्रारंभ कर गरीबों के लिए कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीबों को गैस का कनेक्शन देना, 2 रुपये चावल देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गरीबों के लिए। हर गरीब को एलपीजी का कनेक्शन विस्तार से धर्मेंद्र जी उसके बारे में बताएंगे। हर गरीब को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। और आदरणीय नीतीश जी ने हर घर तक पक्की सड़क और हर घर तक पीने के पानी का इंतजाम। ये गरीबों की सरकार है। इस मौके पर मिथिला के परंपरागत तरीके से सबको पाक चादर से सम्मानित करते हुए मिथिला पेंटिंग्स भेंट किए गए। यही नहीं, यहां उपस्थित गरीब महिलाओं ने कहा कि पहले वो गैस कनेक्शन का नाम नहीं जानती थी, लेकिन आज गैस कनेक्शन लगने से उनके बहुत से काम आसान हो गए और वो अतिथियों का बेहतर तरीके से स्वागत भी कर लेती हैं और बच्चों को भी पढ़ा पाती हैं। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए है। 3 करोड़ 60 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें 50 लाख से भी अधिक सिर्फ बिहार में हैं। स्वच्छ ईंधन एलपीजी कनेक्शन लगाने के लिए मित्रों, आज मैं 2 साल के बाद हिसाब देने आया हूं। लगभग 3 करोड़ 60 लाख एलपीजी कनेक्शन देश भर में लग चुके हैं। उसमें बिहार में अकेले उस 3 करोड़ 60 लाख में अकेले बिहार में 50 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन लग गया है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में इसके अनुदान बढ़ाते हुए 5 करोड़ से उसको 8 करोड़ तक पहुंचाया। पहले सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे जो सूची बनी थी उसी को मानक मान के हम वितरण कर रहे थे। उसमें पता चला कई सही गरीबों के नाम, दलित वर्गों के नाम, आदिवासी के नाम, पिछड़े के नाम, बिहार में रहने वाले लोगों की
नाम उस एसीसीसी लिस्ट में नहीं है। जब सरकार ने हमें 5 से 8 करोड़ की अनुमति दी, तब मित्रों उसमें से हम लोगों ने उसकी व्यापकता को भी बढ़ाया। बात नहीं रहेगा जिसको सरकार की ओर से ये कनेक्शन ना मिले। मैं मित्रों, मैं यहां मंच पे बैठे हुए नेतृत्व का आभारी हूं। मेरे को बिहार में राजनीतिक काम करने का मौका मिला। मैं बिहार में घूम के बिहार के पिछड़ेपन, बिहार के गरीबों की दिक्कत को थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया हूं, समझने का कोशिश किया हूं। मित्रों ने इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों गरीबों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और गैस कनेक्शन देकर दलितों को सबसे बड़ा उपकार किया है। यहां तक कि कुशेश्वर स्थान में भी हजारों गरीबों को गैस का कनेक्शन दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को। एक देश के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ये कार्यक्रम जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती 14 अप्रैल को हुई, तो 14 अप्रैल से लेकर के और 5 मई तक प्रधानमंत्री जी ने जो है ये कार्यक्रम जो है अलग अलग कार्यक्रम रखने का काम किया। ये कार्यक्रम जो भी हो रहा है वो गरीब के लिए हो रहा है। 8 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, 5 करोड़ करीब हो गया है। जो भी घर में हम लोग तो गांव से आते हैं। चलिए, मंच से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ। अंत में अपने भाषण के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सबसे पहले महिलाएं गोईठा पर एवं लकड़ी पर खाना जलाती थी, जिस वजह से उनके आंखों की रोशनी एवं बीमारियों के साथ उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब गैस कनेक्शन मिल जाने से इन महिलाओं को सारी समस्याएं दूर होगी। और गांव देहात में लोगों को गोईठा पर खाना बनाइए, जला के लकड़ी जला के खाना बनाइए। बाद के दिनों में आया कोयला। इस प्रकार से जो खाना बनता रहा है और लोगों को खाना बनाने में जो कष्ट होता था वह तो होता ही था, लेकिन हम लोगों को पूरे अच्छी तरह याद है। अब जो हमारी नई पीढ़ी के लोग होंगे उनको इन सब चीजों का तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को याद है कि 3 से 4 बजते आप जिस इलाके से गुजरिए उस इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखता, मतलब सब जगह खाना बनना शुरू हो गया। और पहले एक परंपरा भी थी, गांव देहात में शाम तक लोग खाना बना करके तो निबट ही जाते थे शाम के पहले, और शाम होने के बाद ही तुरंत खाना खा लेते। तो ये परंपरा थी। और गैस का जो प्रकोप होता था, धुएं का जो प्रकोप होता था, ये सबको मालूम है। महिलाएं ही खाना बनाती थी, यही हम लोगों के समाज की परंपरा रही है। और जो खाना बनाती थी उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आंख में समस्या उत्पन्न होती थी और जिस तरह से पूरे शरीर में जो कष्ट होता था उस गर्मी से, उसके चलते तरह तरह की कठिनाइयां उनको होती थी, बीमारियां उनको होती थी। तो यह सब झेलती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि बिहार के बिना देश का विकास नहीं है, उसी तरह मिथिला के बिना बिहार का विकास नहीं होगा, जिसे लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। काम आप करिएगा तो उनको कितनी खुशी होगी। उनका भरोसा और विश्वास लोकतंत्र पर बढ़ेगा। लोकतंत्र पर भरोसा और विश्वास जब बढ़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा, तभी समाज मजबूत होगा। और समाज में एक चीज और हम कहेंगे, सबसे बड़ी चीज है, ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। सड़क भी अब बचा हुआ गांव टोला, उसको भी हम लोग बिजली से जोड़ रहे हैं। आज ये अप्रैल महीने तक वो भी कर लेंगे। सबके लिए सड़क का निर्माण, ये सब काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, और आपको अब गैस का कनेक्शन भी मिलने जा रहा है। घर में कैसी सहूलियत होगी, कितना आनंद होगा, कितना आराम होगा। क्योंकि अगर
सिलेंडर से क्या फायदा है, गैस सिलेंडर से, इसको अगर समझना चाहते हैं तो महिलाएं तो समझती हैं, लेकिन हमारे पुरुष अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि 1-2 दिन गोईठा पर या लकड़ी पर खाना बना करके देख लीजिए। और खाना बनाने नहीं आता है तो घर की महिला बना रही है, वहीं पर जरा खड़ा हो जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कितना खाना बनाने में तकलीफ है। और जब एलपीजी का कनेक्शन मिल गया, सिलेंडर मिल गया तो कितना आराम है। और जब मर्जी करे आप देख लीजिए, जब ये गोईठा पर, लकड़ी पर या कोयला पर खाना बनाते हैं तो हर समय तो बनाते नहीं है, या तो दिन में एक बार बनाइएगा या रात में बनाइएगा। और गैस का सिलेंडर मिल गया तो जब मर्जी तब बनाइएगा। इतनी बड़ी सुविधा है, इतनी बड़ी सहायता, इसलिए अपने आप में यह। इस कार्यक्रम को राजनीतिक मायने से भी जोड़ के देखा जाता है। कई नेता मंच पर आसीन होने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए तो कई नेता बड़ी अच्छी तरह अपनी जगह बना ली। सभी अपने अपने नेताओं के आसपास नजर आने लगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जिन्हें बाहरी जगह मिली, जिससे उनके को इस कार्यक्रम के प्रति क्षोभ भी देखा गया। हालांकि भाजपा एवं जदयू दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी होड़ साफ स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। बहेरी से राजेश के साथ अजीत सिंह, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे कि कौन से मंत्री ने क्या कहा और इसके राजनीतिक फायदे क्या हैं। 2019 के चुनाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है और पूरे देश में दरभंगा के बहेरी को क्यों चुना गया। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।